Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आज निफ्टी में एक तेजी देखने को मिली है। आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार वापिस से दोस्तों नीचे की तरफ आ चुका है। तो यहां से अगर हम देखें तो ब्रेकआउट तो हमें अच्छा खासा देखने को मिला है, बट ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पा रहा। और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो उसके बाद आपको निफ्टी का प्राइस कहां तक दिखेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा कुछ मैं स्टॉक्स बताऊंगा जो अभी बॉटम पे काफी अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोस्तों ये जो स्टॉक्स हैं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे यूज कर रहा हूं लेमन चार्ट। दोस्तों अब हमने स्टार्ट कर दिया लेमन के साथ काम करना, और लेमन ब्रोकिंग जो है वो एक ऐसा ब्रोकिंग है जिसका प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेडिंग चार्ट्स भी मिल जाते हैं जिसमें आपको अलग अलग तरीके के इंडिकेटर मिल जाएंगे। तो कई बार चार्टिंग जब आप करते हैं तो चार्टिंग स्मूथ होनी चाहिए जिससे आपका परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा निकल के आए, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए बेटर चार्टिंग यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लेमन यूज कर रहा हूँ, और अगर आप भी लेमन यूज करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप लेमन में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसके अकाउंट ओपन कराने पे हम आपको आने वाले टाइम पे अपनी एडवाइजरी भी देंगे, यानी कि कुछ वक्त के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइजरी भी मिलेगी। खैर हम आगे चलते हैं दोस्तों और बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। तो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी में एक गैप अप देखने को मिला। अगर मैं चार्ट देखूं इसका, तो चार्ट पे अभी हमें क्या लग रहा है, चार्ट पे हमें फिलहाल अभी यही दिख रहा है कि ये जो निफ्टी का था एक रेजिस्टेंस लेवल था, और रेजिस्टेंस जो है पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका। मैंने आपको पहले ही बोला था 24,100 का रेजिस्टेंस है, बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और बाजार जो है वो बार बार रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया था। अब ये वाला जो रिटेस्ट है ये पावरफुल रिटेस्ट रहेगा। हमने इससे पहले भी कई वीडियो बनाई थी, मल्टीपल वीडियोस, और मल्टीपल वीडियोस में ही हमने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि बाजार में आज गैप अप देखने को मिला और 24,400 के आसपास निफ्टी जाके 24,270 के आसपास क्लोज करा, बट अगर आप देखेंगे तो आज भी इसमें 100 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि बाजार अगर आप देखेंगे जो भी मतलब गैप अप ओपनिंग के बाद हाई ओपन सेम बना के नीचे गया, बट उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो बाजार का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं बुलिश है। बाजार मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश लग रहा है। रीजन उसके मल्टीपल है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम निफ्टी को थोड़ा और अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो मैं इसका चार्ट को थोड़ा जूम करूंगा और यहां से देखेंगे तो ये तो दोस्तों आपको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर लास्ट कैंडल देखेंगे तो हाई ओपन सेम है, तो हाई ओपन सेम के बाद बाजार नीचे आता ही आता है। अगर आप देखेंगे मैंने कहीं स्ट्रेटेजी में बताया है कि गैप अप के बाद हाई ओपन सेम होगा तो बाजार नीचे आएगा, बट ये नीचे आने के बावजूद भी मुझे लगता है कि इसमें फिर से एक तेजी देखने को मिलेगी, और 24,700 से 800 की रेंज जो है 25,000 के आसपास की रेंज भी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। और ध्यान रखना दोस्तों, मैं फिर से बोलूंगा कि जब ये फर्स्ट ब्रेकआउट आया, सेकंड ब्रेकआउट आया, थर्ड ब्रेकआउट आया, यानी कि तीसरी बार रिटेस्ट हुआ है। पहले क्या होता था, पहले अगर मैं बात करूं 2008-2009 की, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तब टेक्निकल कैसे काम करता था, बाजार ऊपर जाता था, रेजिस्टेंस ब्रेक करता था, टारगेट आता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाजार ऊपर गया, वापस से नीचे आया, उसके बाद रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अब हो क्या रहा है कि तीसरी बार भी बाजार आता है और उसके बाद रिटेस्ट करके पुल बैक देता है, तो वहां से एक तेजी देखने को मिलती है, वहां से आपको मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो वही चीज दोस्तों अभी फिलहाल निफ्टी में दिखाई दे रही है, और इस वजह से निफ्टी जो है बुलिश है। और हमने भी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी, अपने जितने आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, तो हमने भी अपने क्लाइंट्स को निफ्टी बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन बनवाई थी, बाइंग पोजीशन बनवाई थी, और उन्होंने भी दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पे अर्न किया है। अब यहां से दोस्तों निफ्टी के बारे में बात करिए। अब इसके अलावा भी हम मल्टीपल फैक्टर्स चेक करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ कैंडलस्टिक देखना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना है, इसके अलावा हम इंडिकेटर से भी सपोर्टिंग एज अ सपोर्टिंग टूल भी इससे कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लगा देते हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, हम यहाँ पे लगाते हैं। मैं लिख देता हूं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, और दूसरा इंडिकेटर हम यहाँ यूज करने वाले हैं दोस्तों वो है यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है अगर आप बाजार में काम कर रहे हैं। तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन और MACD की कंफर्मेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कहीं पे भी हमें नेगेटिविटी क्वेश्चन दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बुलिश है। अब एक चीज़ खुद देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप ये दोनों वॉल्यूम देखें, यहाँ से अगर आप देखेंगे
हालांकि कैंडल कौन सी है, बेरिश कैंडल है, ठीक है, पॉजिटिव है मार्केट, बट उसके बावजूद भी देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। बुलिश कैंडल के साथ साथ अगर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, पॉजिटिव वॉल्यूम आपको देखने को मिला है। पहली चीज आप ये देखेंगे, ये जो देखेंगे यहां से वर्टिकली चेक करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम जो है बुलिश है। बाजार नेगेटिव हुआ है आज, मैं मानता हूं, ओवरऑल पॉजिटिव है मार्केट, मैं कहता हूं नंबर से पॉजिटिव दिख रहा है, बट कैंडल कौन सी है, बेरिश है, पॉजिटिव वॉल्यूम है, कहीं से भी नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इट मींस कि बाजार जो है वो परफॉर्म करेगा और बाजार जो है वो बुलिश हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 24,270 चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे आ सकता है, अगर मैं बात करूंगा ज्यादा से ज्यादा तो नीचे आएगा वो 24,100 के आसपास आ सकता है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है वो अभी मोमेंटम जो है बाजार का पॉजिटिव है, बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव ही परफॉर्म कर सकता है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूं, तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहां पे लगा देता हूं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ये हम लगाएंगे यहाँ पे और बैंक निफ्टी में देखेंगे बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। अब बैंक निफ्टी अगर हम यहाँ देखें तो बैंक निफ्टी में हमें ये दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी का जो प्राइस है, सबसे पहले देखेंगे तो प्राइस जो है वो 57,938 के आसपास है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी चिंता का विषय थोड़ा सा है क्योंकि ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया इसने। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है ये एक रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हम यहां से देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल है। और ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से थोड़े से वॉल्यूम जो है उसके डिक्लाइंड हो रहे हैं क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। और अगर आप देखेंगे जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां पे 3-5 दिन 6 में से 5 डेज क्या है, नेगेटिव है। देखेंगे बेरिश कैंडल देखने को मिली है, तो वो थोड़ी सी खतरे की घंटी लग सकती है और डाइवर्जेंस थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं। वॉल्यूम भी काफी बेरिश है इसमें, अगर आप देखेंगे तो ये बेरिश के साथ साथ बुलिश वॉल्यूम बने थे इसमें, बट खैर यहाँ पे भी एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, 57,600-700 के आसपास बाजार आ सकता है, फिर वहां से इसको मोमेंटम शिफ्ट होगा और वहां से मुझे लगता है कि प्रीटेस्ट करके फिर इसमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो हल्का फुल्की अगर गिरावट देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नीचे आएगा तो वो एक ऐसा बाय अपॉर्चुनिटी लेके ही आ सकता है। तो यहां पे मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि चार्ट क्या लग रहा है। बाकी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बाकी खुद की एनालिसिस करिए, खुद आपको पूछना है, कुछ हमसे पूछ रहे हैं तो आप क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब ये हम आवरली चार्ट देखेंगे तो आवरली चार्ट में पिक्चर जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इसके। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको पता है कि हमने पहले भी एडवाइजरी दी थी जिसमें काफी चीजें हमने रिकमेंड करी थी आपको। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारी ट्रेड्स कराए थे, जैसे निफ्टी में ट्रेड कराया था तो आज हमने क्लोज करा दिया टॉप पे, ठीक है, बैंक निफ्टी वगैरह में कराया था, सब में टारगेट्स आए हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मल्टीपल कॉल्स हमने दी थी और उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड्स भी कराए, जैसे अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट पे हमने एक ट्रेड कराया था, ठीक है। ये स्ट्रेटजीज वगैरह भी बनवाते हैं हम लोग, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो हमारी एडवाइजरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी एडवाइजरी सर्विसेज का और वहां से आप क्या कर सकते हैं, हमारी एडवाइजरी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अभी बॉटम पे काफी अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है कि परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने कोई वॉच लिस्ट बनाई नहीं हुई है क्योंकि अब जस्ट स्टार्ट करा है काम और लेमन के साथ, तो वॉच लिस्ट वगैरह ही मेरे को बनानी है जिसमें मुझे स्टॉक्स रखने हैं, जिसमें मुझे इंडेक्स रखने हैं, सारी चीजें मैं बनाऊंगा। बाकी आपको कहना चाहूंगा लेमन के साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि आने वाले टाइम पे हम कुछ वेबिनार्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो वेबिनार्स, इसके अलावा आपको हमारा पेड ग्रुप की भी कुछ दिन की आपको मेंबरशिप दी जाएगी और बहुत सारी चीजें हम लेकर आएंगे। तो लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, अकाउंट ओपन कराना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉच लिस्ट देखेंगे तो वॉच लिस्ट अभी हमने कोई बनाई नहीं है इसमें, तो हम डायरेक्टली अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आपको पता है ये कैसे क्रिएट करनी पड़ती है। आपको स्टॉक्स लगाने, स्टॉक्स लगाइए, आपको इंडेक्स लगाना है, इंडेक्स लगाइए, सारी चीजें जो है अपने हिसाब से चेक करिएगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप स्टॉक्स का नाम भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं 1-2 स्टॉक्स ले लेता हूं जिसमें हम लिखते हैं अपोलो हॉस्पिटल को देखते हैं, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल में आज हमारा एक ट्रेड है तो अपोलो हॉस्पिटल देख लेते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल अगर हम देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, राइट। ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। अपोलो हॉस्पिटल लगातार जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज अगर देखेंगे अच्छा खासा परफॉर्म करता जा रहा है। और अगर हम इसका डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में भी लगातार हायर हाई हायर लो दिखाई दे रहे हैं, मतलब हायर हाई दिखाई दे रहा है इसमें।
हायर हाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? हायर हाई का मतलब है कि लगातार बाजार जो है नए नए हाई बना रहा है, तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ब्रेकआउट इसका पहले हो चुका है 8,000 के आसपास, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो ऑलमोस्ट 8,900 के आसपास चल रहा है। तो आपको कहना चाहूंगा कि अपोलो हॉस्पिटल अगर कभी भी आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है तो वो एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा बुलिश ही है। मुझे लगता है कि 9500 के आसपास भी अपोलो हॉस्पिटल जाता हुआ दिखाई देगा, बट ऑलरेडी इसका पहले से ब्रेकआउट हो चुका है। तो फिलहाल इसके बारे में बात करना, तो हम लेट हो गए हैं इसके बारे में बात करने के लिए, बट इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ ICICI बैंक देखेंगे, ICICI बैंक का चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया है, इसका वीकली चार्ट लगाया है। तो वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसका डेली चार्ट लगा देता हूँ। डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे, ये जो है इसका, यहाँ पे अगर आप देखें इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है ऑलमोस्ट 1400 के आसपास। 1400 के ऊपर ICICI बैंक में अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट जो है इसका 1200 के आसपास का मोटा मोटा मान के चलिए, तो 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो टारगेट जो है इसमें वो 1600 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ICICI बैंक जो है डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दे चुका है पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ, कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाजार जो है यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। और अगर मार्केट आपको ICICI बैंक 1390 के आसपास भी मिलता है तो भी इसमें एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे स्टॉक्स की। तो यहाँ से हम देखते हैं एक अगला स्टॉक जो है HDFC बैंक। HDFC बैंक का भी स्टॉक देखेंगे तो HDFC बैंक का जो चार्ट है मैं लगा देता हूं यहाँ पे। HDFC बैंक जो है प्राइस दोस्तों उसका चल रहा है यहाँ पे, इधर अगर देखेंगे 801, और अगर आप देखेंगे तो बॉटम लेवल पे काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखेंगे काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, और इसके साथ साथ ब्रेकआउट तो है, बट ब्रेकआउट के बाद भी अगर आप देखेंगे तो छह कैंडल में से 5 कैंडल, चार कैंडल जो है वो बेरिश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ICICI यहाँ पे HDFC बैंक 804 के ऊपर जाता है, कुछ बुलिश कैंडल बनाता है, तो यहाँ से जो HDFC बैंक है 860 से 870 का लेवल आपको दिखा सकता है। तो HDFC बैंक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। अभी आज मैं डेली चार्ट इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आज वीक का लास्ट डे है, और अब 2 दिन छुट्टी रहेगी, फिर उसके बाद फिर मंडे से मार्केट ओपन होगा। तो मंडे को अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, HDFC को भी अपनी पोर्टफोलियो कैसे बना के चल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए भी टारगेट लेके चले तो 860 से 870 का टारगेट है, मुझे लगता है आता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, ICICI बैंक देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा, बट उसके में क्या वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हमने 2 स्टॉक्स बताए हैं आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिया है। बाकी अब मंडे को आएंगे, मंडे को भी वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको और नए स्टॉक्स बताऊंगा। इसके अलावा कहूँगा कि भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है बूट कैम्प लर्न एंड का, अगर आप हमसे एडवाइजरी लेना चाहें तो एडवाइजरी ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेमन का, उसको भी आप उस पर भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मुझे पता है कि आप अदर ब्रोकर के पास काम कर रहे हैं, बट अगर आप यहाँ पे भी काम करें, इस पे भी अगर आप ट्रेड करते हैं लेमन में, तो मैं आपको कुछ अलग बेनिफिट्स दूंगा आने वाले टाइम पे, और वो बेनिफिट्स आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, काफ़ी बेटर होंगे और वो यूजफुल ही होंगे आपके लिए। तो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आशा करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।